एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का एक केबल और दो बैटरी और एक लकड़ी का बॉक्स और एक बल्ब और कुछ तारों का यूज करके अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक लैब बनाया और फिर मन में ऐसा क्या आइडिया आया जिससे स्मार्टफोन बना डाला। एक टाइम ऐसा था स्मार्टफोन इंडस्ट्री में एक चाइनीज कंपनी एंट्री करता है और देखते ही देखते एप्पल, सैमसंग, ओप्पो, वीवो जैसे बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़कर इंडिया और चाइना के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी बन जाता है और इंडिया में हर 3 स्मार्टफोन बिकने वाले में से एक फोन Xiaomi का होता है और ये कंपनी के फाउंडर है ली जुन। लेकिन सवाल ये आता है जो Xiaomi कंपनी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था और कैसे कंपनी को सक्सेस किया, क्या इसका मार्केट स्ट्रेटेजी है और क्यों Xiaomi कंपनी डूबने की कगार में है, क्यों कंपनी का शेयर जब 25% था तो 70% में क्यों आ गया। तो ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। ली जून का जन्म 16 दिसंबर 1969 में हुबेई के एक अनडेवलपमेंट एरिया सियाटो में हुआ था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और उनके मदर और फादर दोनों ही टीचर थे और उनके फादर को सिर्फ $7 पर मंथ सैलरी मिलता था, लेकिन वो हमेशा अपने बेटे को अच्छा एजुकेशन के लिए इंस्पायर करते थे और बचपन से ही ली जून को इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट था। तो उन्होंने केवल 2 बैटरी और एक लकड़ी का बॉक्स और एक बल्ब और कुछ तारों का यूज करके अपना पहला इलेक्ट्रॉनिक लैब बनाया। फिर बाद में उन्होंने 1987 में पियांगा मिडिल स्कूल में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर 1991 में वुहान यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बैचलर साइंस से डिग्री लिया और स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद उन्होंने कॉलेज के फाइनल ईयर्स में अपना पहला कंपनी गुड गवर्नेंस शुरुआत की और डिग्री हासिल करने के बाद उनका एक ही सपना था अपनी एजुकेशन के माध्यम से वर्ल्ड की सर्विस करना। और फिर उनकी शादी जोंगटोंग से हुई और उनके 2 बच्चे थे और ली जून ने 1992 में किंगसॉफ्ट में एक इंजीनियरिंग के फॉर्म में अपना करियर शुरू किया। फिर 1998 में वो एक ब्रांड के सीईओ बने और फिर 2007 में ये हांगकांग के स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश हो गए। फिर अनफॉर्चुनेटली से उसी साल 20 दिसंबर को वो बीमार हो गए थे और इस रीजन से कंपनी से इस्तीफा दे दिए। फिर बाद में उन्होंने joyo.com नाम से एक ऑनलाइन बुक स्टोर की शुरुआत की जिसे 2000 में अमेज़न को $75 मिलियन में बेच दिया और कुछ साल बाद 2005 में उन्होंने वाईवाई में $1 मिलियन से अधिक इन्वेस्टमेंट किया। जबकि कंपनी 2012 में पब्लिश हुआ तब उनका इन्वेस्टमेंट $129 मिलियन हो चुका था। बाद में 2008 में वो यूसी वेब के चेयरमैन बने, लेकिन उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट 2010 में आई जब उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर Xiaomi कंपनी की शुरुआत की। ली जून को हांगकांग के अरबपति चेन से भारी फंडिंग मिला और चेन ने होंगलुंग प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया जिससे मोनोसाइड वेंचर्स सपोर्ट किया और कई सालों तक ली को कंपनी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट रहा। और चेन के अलावा ली ने किमिंग और सेयाओन और आइडियाजी कैपिटल पार्टनर से भी फंडिंग मिला और Xiaomi ने अपने 8 को फाउंड के मदद से 6 अप्रैल 2010 में लॉन्च हुआ था और कड़ी मेहनत के बाद Xiaomi ने अपना पहला एंड्रॉइड बेसिस फर्मवेयर MIUI OS नाम से लॉन्च किया। फिर 2011 में कंपनी ने अपना पहला स्मार्टफोन MI1 लॉन्च किया जिसके बाद ये 2014 में चीन के सबसे बड़ी मोबाइल सेलर कंपनी बन गया और स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi के एंट्री के साथ चीन स्मार्टफोन कस्टमर के पास अब अफोर्डेबल ऑप्शन अवेलेबल था और सही समय पर इम्प्रूव करना और ऑनलाइन मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी के साथ कंपनी ने अच्छी मिशन से ग्रो किया और धीरे धीरे वो 5 साल से भी कम समय में Xiaomi ने चीन के एक चीपेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और एप्पल, सैमसंग के बाद वर्ल्ड के तीसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया था और MI1 से अच्छा रिस्पांस मिला और इसका मतलब था कि स्मार्टफोन का अगला वर्जन भी ज्यादा एडवांस फीचर के
साथ लॉन्च करना है। और मोबाइल सिटी के हेल्प से कंपनी ने यूनाइटेड और किंगडम और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में कई अन्य देश में टेक्नोलॉजी मार्केट में कब्जा कर लिया। और 2013 में कंपनी ने अपना स्मार्ट टीवी सीरीज भी लॉन्च कर दिया। अब तक ये देश में सबसे बड़ा स्मार्टफोन सेलर करने वाले ब्रांड बन गया था और ये 3 नंबर पे आने लगा। और सीरीज की वर्जन ब्रांड है MI नोट और MI मैक्स, MI नोटबुक, रेडमी ब्लॉक और शार्क और पोको फोन भी शामिल है। 2011 के लास्ट में उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर सुनवेब कैपिटल नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म की शुरुआत की जो सोशल नेटवर्किंग और ई-कॉमर्स और मोबाइल डेवलपमेंट जैसे एरियाज में इन्वेस्ट करती है। और उसी साल वो किंग्स ऑफ ब्रांड के चेयरमैन के रूप में फिर से इसमें ज्वाइन हो गए। और फिर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्पल, हुआवे, वन प्लस, ओप्पो, अदर बड़े कंपनी जो स्वामी को कड़ी कंपटीशन दे रहा था। और कंपनी ने अपने रेगुलर अपडेट करते हुए और सेवा और मार्केट को लगातार बेहतरीन बनाते हुए और कम कीमत रखते हुए सभी दिग्गज कंपनियों के साथ कदम मिलाते रहे। और एप्पल और सैमसंग के जो बेहतरीन क्वालिटी के जो फोन अवेलेबल कराते हैं, लेकिन फिर भी ये आपके जेब पर भारी पड़ सकता है। हालांकि स्वामी इन ब्रांड के कंपेयर में बहुत कम कीमत पर ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। और स्वामी देखते ही देखते इंडिया के नंबर 1 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग बुक भी हासिल कर लिया। और चीन की टेक्नोलॉजी अब कंपनी की शुरुआत लगभग 100 कंट्रीज में है और ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बनाते हैं। तो इस तरीके से स्वामी कंपनी के फाउंडर ली जून ने स्वामी कंपनी को सक्सेस किया। अब सवाल ये आता है, जो स्वामी कंपनी चाइना और इंडिया का नंबर 1 कैसे बना, क्या इसका मार्केट स्ट्रेटेजी है? नंबर 1, स्वामी उन कस्टमर को टारगेट करता है जो बजट फॉर मनी फोन लेना चाहते हो। पैसे तो कम हो लेकिन फीचर्स फ्लैगशिप जैसे फोन के चाहिए। जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल, रियलमी जैसे कंपनी फ्लैगशिप फोन बनाते तो हैं और इनकी प्राइस इतनी काफी होते हैं कि कस्टमर जो है दूसरा अफोर्ड नहीं कर पाते, इसीलिए दूसरा ऑप्शन स्वामी बन जाता है। और रेडमी सीरीज स्वामी का इतना पॉपुलर हुआ कि इसकी डिजाइन और क्वालिटी फीचर जो है फ्लैगशिप फोन जैसे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से स्वामी और भी ग्रो किया। और नंबर 2, स्वामी ऑनलाइन स्टोर को फोकस करता है। ऑफलाइन स्टोर को 25% फोकस करता है, 75% मार्केटिंग ऑनलाइन इंटरनेट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न के जरिए करता है और ज्यादा ऑनलाइन से ही अपने फोन को सेल करता है। नंबर 3, स्वामी ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई टीवी में एड दिखाता, ना कोई या फिर किलो पेपर में एड दिखाता। ये विदाउट एडवर्टाइजमेंट के सिर्फ ऑनलाइन क्रिएटर को ये हायर करता है जिससे ये स्मार्टफोन मार्केटिंग करता है। नंबर 4, स्वामी समय के साथ अपडेट करते रहता है और अपने फोन में नए नए फीचर्स ऐड करते रहता है और MIUI OS या फिर किलो ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करते रहता है। और इनका इंटरफेस बिल्कुल क्लीन है, ना कोई ब्लॉटवेयर एड्स देखने को मिलता है, जिससे स्वामी और भी फेमस हो गया। तो स्वामी इन 5 मार्केट स्ट्रेटेजी के वजह से इंडियन और चाइना मार्केट का नंबर 1 बना। अब यहाँ 1 साल से जो स्वामी कंपनी है वो सक्सेस तो हुआ और अच्छा मुकाम भी हासिल किया, लेकिन 1 ईयर से कंपनी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब यहाँ स्वामी ने एक बहुत बड़ा गलती किया है जिसकी वजह से कंपनी का शेयर मार्केट 25% से 17% में आ चुका है। मेन गलती ये है, नंबर 1, आप सभी को पता है स्वामी अफोर्डेबल प्राइस की वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन कंपनी है, लेकिन स्वामी ने गलती ये किया, अफोर्डेबल प्राइस के जगह फ्लैगशिप मार्केट में एंट्री किया। रेडमी सीरीज जो इतना पॉपुलर था, फ्लैगशिप सीरीज को आने लगा है। हालांकि जो रेडमी सीरीज के जो फ्लैगशिप फोन थे वो बहुत अच्छे और उनके डिजाइन और फीचर्स भी फ्लैगशिप थे, लेकिन प्राइस इतनी हाई की वजह से कस्टमर इस
जो है इसके जगह वीवो, ओप्पो, रिलायंस या फिर कह लो सैमसंग के फ़ोन में शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे Xiaomi के कस्टमर बेसिस टूट रहे हैं। नंबर 2, Xiaomi ने अपने ऑनलाइन स्टोर पे अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि Xiaomi अपने ऑफलाइन स्टोर फ़ोन सेलर को 9% का कमीशन देता है। वहीं दूसरी अदर ब्रांड जैसे सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एप्पल जैसे कंपनी 13% का कमीशन ऑफलाइन मार्केट को देता है। और कस्टमर जब फ़ोन खरीदने या फिर किलो जाता है स्टोर पर, तो उन्हें Xiaomi के जगह वीवो, सैमसंग, रियलमी जैसे अदर ब्रांड का फ़ोन रिकमेंड करता है, और इस बेसिस पे Xiaomi का कस्टमर अंदर से टूट रहा है। आप बताओ, आप जिसको ज़्यादा कमीशन दोगे तो उसी का फ़ोन आप रिकमेंड करोगे ना, और उसी को आप अच्छे फीचर्स, अच्छे फ़ोन बताओगे, तो इस वजह से भी Xiaomi का कस्टमर बेस टूट रहा है। नंबर 3, ऑनलाइन स्टोर पे ज़्यादा फोकस करना और ऑफलाइन स्टोर पे बहुत कम फोकस रखता है, और इस रीजन से भी कस्टमर बेसिस टूट रहा है। क्योंकि कस्टमर जब फ़ोन खरीदने के लिए वेबसाइट में ऑर्डर करता है, तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगा है, और इस डर से जो है कुछ फ़ोन में जो है फ़ोन तो ऑर्डर करते हैं, लेकिन फ़ोन के डब्बे में कुछ और निकलने की वजह से कस्टमर ऑफलाइन स्टोर से फ़ोन अपने हाथ में देखकर या फिर कहो फील करके यूज करके उसके बाद अपने फ़ोन खरीदते हैं। तो इस बेसिस पे, क्योंकि Xiaomi अभी भी जो है ना फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी वेबसाइट इंटरनेट में अपने फ़ोन ज़्यादातर सेल करते हैं और ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर पे अवेलेबल नहीं कराते हैं। नंबर 4, कस्टमर फीडबैक। Xiaomi स्टोर में अगर कस्टमर रिपोर्ट या फिर किसी प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, तो उन्हें उनकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर कस्टमर बेसिस भी कम हो रहा है। और अभी के जो जितने Xiaomi के फ़ोन अभी आ रहे हैं, काफ़ी जल्दी अपडेट नहीं आता है या फिर कई बग्स आ जाते हैं, तो इन सभी को जो है फिक्स नहीं कर पा रहा है Xiaomi, तो इस बेसिस पे भी जो है टूट रहा है। वहीं कह लो फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग जैसे अदर ब्रांड जो है कस्टमर फीडबैक को अच्छे तरीके से समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और Xiaomi कस्टमर का फीडबैक को इम्प्लीमेंट जल्दी से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से सर्विस खराब होने पर कस्टमर बेसिस भी टूट रहे हैं। तो आई होप के आपको समझ में आ गया होगा Xiaomi कंपनी का शुरुआत कब हुआ था और किसने किया था, और Xiaomi कंपनी कैसे सक्सेस हुआ, और Xiaomi इंडिया और चाइना का नंबर 1 कैसे बना, और क्या इसका मार्केट स्ट्रेटेजी था जिससे ली जून ने कंपनी को सक्सेस किया, और ऐसा क्या टाइम आया जिससे Xiaomi नंबर 1 से नंबर 5 पे आ चुका है और कंपनी धीरे धीरे डूबने की कगार में होते जा रहा है। तो आई होप के आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कौन सा ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते हैं।